नैनो मशीन वेबक्यार अध्याय 3 मशीन मेरे शरीर में उतरी 2। लड़के का नाम चुन योवुन था। वह चुन परिवार का सदस्य था जो राक्षसी पंथ में सर्वोच्च रैंक वाला परिवार था। चुन परिवार स्वयं महान भगवान से संबंधित था और सभी उन्हें अत्यंत शक्तिशाली मानते थे। हालांकि लोगों की अटकलों के विपरीत वे केवल 6 मुख्य परिवारों का एक हिस्सा थे जिन्होंने राक्षसी पंथ को बनाए रखा। चुन योवुन एक दासी का पुत्र था जो यहोवा के कक्ष में काम करती थी और 6 परिवारों से नहीं थी। हालांकि वह एक दास की संतान था, फिर भी वह चुन परिवार का हिस्सा था और सिंहासन पर उसका अधिकार था। बहरहाल वह सिंहासन लेने का मौका पाने के करीब भी नहीं था। फिर किस वजह से उसके गिरने का खतरा बना? वजह थी उनकी माँ लेडी हवा के साथ। यहोवा जो 6 परिवारों की 6 स्त्रियों में से किसी को भी पसंद नहीं करता था, उसे एक दासी से प्रेम हो गया। इससे अन्य पत्नियां क्रोधित और द्वेषपूर्ण हो गईं। इतना ही नहीं, उनका गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। चुन योवुन को अपने जीवन के 15 वर्षों में कई जीवन खतरों का सामना करना पड़ा। उसके पास सिंहासन पर बैठने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वह अभी भी अन्य पत्नियों के क्रोध के कारण अपने जीवन के लिए वांछित था। 7 दिन पहले से हत्या के प्रयास बहुत बढ़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनके लिए राक्षसी अकादमी में शामिल होने का समय आ गया था और यह उनके सफल होने के अधिकार की परीक्षा लेगा और प्रभु के उत्तराधिकारी होने की उपाधि अर्जित करेगा। यदि वह अकादमी में शामिल हो जाता तो वह मार्शल आर्ट सीखता और अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति में वृद्धि करता। और अकादमी ने अधिकांश बाहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित कर दिया जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसलिए हत्या के प्रयास इतनी बार हुए। जी, क्या तुमने मेरी जान बचाई भगवान? जमीन पर सपाट लेटने के दौरान चुन योवुन ने अपने सिर में आवाज पूछी। नैनो मशीन ने जवाब दिया, अगर यह उस दुश्मन के बारे में है जिसने आपको मारने की कोशिश की, नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ हीलिंग मोड में जाने के बाद मास्टर के घाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ। स्व उपचार क्या है? योवुन नैनो मशीन द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश शब्दों को नहीं समझ सका। नैनो मशीन ने महसूस किया कि वे इस तरह संवाद नहीं कर सकते। मास्टर के दिमाग में बुनियादी जानकारी भेजना। तो नैनो मशीन समझ गई कि उसे अपने मालिक को समझने के लिए सही शब्द खोजने की जरूरत है। युग और संस्कृति के लिए सही शब्दों की खोज। नैनो मशीन ने शब्दों और शब्दों के माध्यम से खोजना शुरू किया ताकि चुन योवुन समझ सके। थोड़ी देर बाद नैनो मशीन ने संवाद करने के लिए शब्दों का चयन करना समाप्त कर दिया। गुरु, मैं वो दुष्ट परमेश्वर नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात करते हैं। चुन योवुन अचानक स्वर में बदलाव पर हैरान हो गया, हालांकि यह अभी भी यांत्रिक लग रहा था। क्या? तो तुम कौन हो? मैं आपके दिमाग में मेरे बारे में बुनियादी जानकारी और मैनुअल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम स्वीकार करोगे? नैनो मशीन ने सोचा कि इसके बारे में बात करने के बजाय जानकारी भेजना आसान होगा और चुन योवुन ने यह जाने बिना कि यह वास्तव में क्या है, सिर हिलाया। तभी उनके दिमाग में एक ही बार में एक वीडियो कौंध गया। कई वीडियो छवियों को देखते हुए उनकी आंखें तेजी से काम गईं और जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे। वह झुक गया और उल्टी करने के लिए घुटने के बल जमीन पर गिर गया। ओह, आपके मस्तिष्क से जानकारी प्राप्त करने के बाद यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आपको दूसरी बार चक्कर आने का अनुभव नहीं होगा। चुन योवुन चक्कर से उबरकर उठ खड़ा हुआ। क्या हो रहा है? विश्वास करना मुश्किल था। उसने कुछ देखा या सिखाया नहीं था, लेकिन अब वह अपने दिमाग में स्थापित उच्च उन्नत तकनीक से बनाई गई मशीन के बारे में जानता था। नैनो मशीन? हाँ मास्टर। क्या यह सच है कि हजारों मशीनें अब मेरे शरीर में समाई हुई हैं? यह सही है। 6 अरब 482 मिलियन और 40,000 नैनो मशीन अब आपके शरीर में डाल दिए गए हैं। चुन योवुन को अपने शरीर में कुछ अजीब होने के बारे में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह जिस चीज से निपट रहा था वह इंसान नहीं था और न ही भगवान, बल्कि एक मशीन थी। उसने इस तथ्य से आराम महसूस किया और पूछा, अगर मैं चाहूं तो क्या तुम मेरे शरीर से बाहर निकल सकते हो? जैसा कि आपने भेजी गई जानकारी के माध्यम से देखा, मुझे केवल आपके मरने की स्थिति में शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए योवुन की मृत्यु तक मशीन को रुकने के लिए बाध्य किया गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें मेरे में किसने डाला? तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। राजकुमार, डॉक्टर बेक यहाँ है। यह जंग की आवाज थी। योवुन इस बारे में निश्चित नहीं था कि उसे इस तथ्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए कि वह एक मशीन से बात कर रहा था, इसलिए वह हकलाया, थोड़ी देर चुप रहो। मैं आपके विचारों को संवाद करने के लिए पढ़ सकता हूँ मास्टर। मैं समझ गया, बस चुप रहो। साइलेंट मोड में जा रहे हैं। योवुन वापस बिस्तर पर आ गया और अपने शरीर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जंग और लंबे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। राजकुमार सो रहा प्रतीत होता है तो हम करेंगे। तो राजकुमार, जंग ने योवुन को बिस्तर से उसकी ओर देखते हुए पाया और जल्दी से उसके पास भागा। क्या तुम ठीक हो प्रऊग? फिर उसने राजकुमार से आने वाली भयानक बदबू के कारण अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। क्या चल रहा है? योवुन भूल गया कि उसके शरीर को क्या हुआ क्योंकि वह नैनो मशीन से बात कर रहा था। उसके शरीर से जो काला धुआं निकला वह सूंघने के लिए बहुत भयानक था। डॉक्टर बेक फिर उसके चेहरे पर दिलचस्पी के साथ ऊपर चला गया। वह राक्षसी पंथ के भगवान के लिए नामित डॉक्टर थे और पंथ में उन्हें दानव डॉक्टर का उपनाम दिया गया था। प्रिंस चुन, हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? बेशक डॉक्टर। पंथ में ऐसा कोई नहीं था जो डॉक्टर के बारे में नहीं जानता था। साथ ही योवुन उससे तब मिला था जब उसकी माँ बीमार थी। मुझे अपना हाथ दे, मुझे तुम्हारी नब्ज महसूस करने दो। वह है। उसका हाथ रिसने से चिपचिपा था, इसलिए उसे दिखाना शर्मनाक था। डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक है कि वह बाहर पहुंचा ताकि योवुन उसे अपना हाथ दे सके। डॉक्टर ने कुछ देर तक उसकी नब्ज चेक की और हैरानी से उसकी आंखें खोल दी। यह बहुत दिलचस्प है। यह क्या है डॉक्टर बेक? क्या राजकुमार को कुछ हुआ है? जंग ने झुंझलाहट के साथ पूछा, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? पूरे शरीर को किसी भी गंदे पदार्थ से साफ कर दिया गया है और उसकी ऊर्जा प्रवाह सक्रिय हो गया है। क्या उसने किसी विशेष प्रकार की दवा का सेवन किया या कुछ और? योवुन भ्रमित था। अब आपके पास मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण शरीर है।
क्या? योवुन तब समझ गया कि डॉक्टर ने क्या कहा और चौंक गया। उसके शरीर से जो काला ऊर्ज निकला वह असल में उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ गंदा पदार्थ था। बेहतर यह था कि उसकी ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही थी, इसलिए अब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना सीख सकता था। अरे नैनो मशीन, क्या तुमने ये किया? मॉन मोड निष्क्रिय करना। हाँ, निष्क्रिय। हाँ मास्टर, नैनो मशीन ने आपके शरीर से अनावश्यक पदार्थों को निकाल दिया है और आपके शरीर के आकार के अनुसार रक्त, मांसपेशियों और जोड़ों को फिर से आकार दिया है। बहुत खूब। योवुन ने माना कि यह शायद नैनो मशीन की वजह से है, लेकिन नैनो मशीन से ही इसे सुनना और भी चौंकाने वाला था। क्या तुम सच में माँ पाप, दुष्ट भगवान, नहीं हो? मैं एक मशीन हूँ, मासिन नहीं, मास्टर। नैनो मशीन ने अपनी यांत्रिक आवाज के साथ उत्तर दिया।